गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सारे स्टूडेंट्स को मेरा नमस्ते। सुबह के 4 बज रहे हैं एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में दुनिया की सबसे बेस्ट बुक एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश सीखने की जो ग्रामर है, ओके, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रेमंड मर्फी साहब की, उस बुक का मैं 52 यूनिट करवा रहा हूँ आपको। ओके, 52 यूनिट। और इसमें हमने जो है इसमें एक्सरसाइज करेंगे। मैंने 52 यूनिट करवा दी है और आपने 51 पहले देखनी है, 52 उसके बाद मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ 52 की। अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास जो है 52 यूनिट की एक्सरसाइज 52 यूनिट करने के बाद, 51 और 52 यूनिट करने के बाद अब हम 52 यूनिट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, अच्छा देखो, इसमें हमारे पास जो है यहाँ पर हमें दिया हुआ है 52.1 में राइट सेंटेंसेस अब बिगिनिंग आई वॉन्ट यू और आई डोंट वॉन्ट यू, डू यू वॉन्ट मी। तो मतलब ये होता है कि वॉन्ट के ये टू इन्फिनिटिव का यूज़ हम कर चुके हैं। ज़रा मैं आपको आगे इसमें करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो, यू मस्ट कम विद मी, यू मस्ट कम विद मी, आपको मेरे साथ आना है। तो यानी कि आप कह रहे हैं सामने वाले से कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आओ। आई वॉन्ट यू टू कम विद मी। टू कम आपको पता ही है टू इन्फिनिटिव है ये, और वॉन्ट के बाद ऑब्जेक्ट लग रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव। आई वॉन्ट यू टू कम विद मी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आओ। आई वॉन्ट यू टू कम विद मी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आओ। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू टू लिसन केयरफुली, आई वॉन्ट यू टू लिसन केयरफुली, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनो। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, यू ऑब्जेक्ट आया, फिर टू इन्फिनिटिव। आई वॉन्ट यू टू लिसन केयरफुली, आई वॉन्ट यू टू लिसन केयरफुली, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनो। प्लीज़ डोंट बी एंग्री, प्लीज़ डोंट बी एंग्री, कृपया क्रोधित मत होइए, कृपया गुस्सा मत होइए। मैं देखूं साफ चल रहा नहीं चल रहा ये, ओके है। प्लीज़ डोंट बी एंग्री, कृपया गुस्सा मत कीजिए। तो क्या आएगा, मैं नहीं चाहता कि आप गुस्सा हो, मैं नहीं चाहता कि आप क्रोधित हो जाओ। ओके, तो आप क्या कहेंगे, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एंग्री, टू बी एंग्री, टू करके बी लगेगा, फिर टू करके बी लगेगा। मैं नहीं चाहता कि आप गुस्सा हो, मैं नहीं चाहता कि आप क्रोधित हो, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एंग्री, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एंग्री, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एंग्री, मैं नहीं चाहता कि आप क्रोधित हो। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एंग्री, मैं नहीं चाहता कि आप क्रोधित हो। अच्छा, कहते हैं शैल आई वेट फॉर यू, क्या मैं आपका वेट करूं। शैल आई वेट फॉर यू, क्या मैं आपका वेट करूं। तो डू यू, तो वॉन्ट के साथ लगाना है, क्या आप चाहते हैं मुझसे कि मैं आपका वेट करूं, क्या आप चाहते हैं मुझसे कि मैं आपका वेट करूं। डू यू वॉन्ट मी, डू यू वॉन्ट मी टू वेट फॉर यू, डू यू वॉन्ट मी। देखो, सुनने से इंग्लिश आती है, मैं आपको बताऊं। ओके, तो कहता है डू यू वॉन्ट मी, डू यू वॉन्ट मी टू वेट फॉर यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका वेट करूं, क्या आप चाहते हो कि क्या आप मुझसे चाहते हो, ऐसे भी कह सकते हैं, क्या आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपका वेट करूं। डू यू वॉन्ट मी, डू यू वॉन्ट मी टू वेट फॉर यू, डू यू वॉन्ट मी टू वेट फॉर यू, डू यू वॉन्ट मी टू वेट फॉर यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका वेट करूं। ओके, दोबारा, डू यू वॉन्ट मी टू वेट फॉर यू, डू यू वॉन्ट मी टू वेट फॉर यू, डू यू वॉन्ट मी टू वेट फॉर यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका वेट करूं। और यहाँ आप टू वेट की जगह प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ और लगा सकते हैं, चाय बनाने के लिए, जैसे क्या आप चाहते हैं कि मैं चाय बना दूं आपके लिए। डू यू वॉन्ट मी टू मेक टी फॉर यू, डू यू वॉन्ट मी टू मेक टी फॉर यू, डू यू वॉन्ट मी टू वॉश द क्लोथ्स, क्या आप चाहते हैं कि मैं कपड़े धोऊं। डू यू वॉन्ट मी टू गो, क्या आप चाहते हैं मैं चला जाऊँ, ठीक है। आगे कहते हैं डोंट फोन मी टू नाइट, डोंट फोन मी टू नाइट, आप मुझे फ़ोन मत करना आज रात को। डोंट फोन मी टू नाइट, आज रात को आप मेरे को फ़ोन मत करना। तो कहता है डोंट, आई डोंट वॉन्ट यू, क्या आई डोंट वॉन्ट यू
to phone me tonight. I don't want you to phone me tonight. मैं नहीं चाहता कि आप मुझे फ़ोन करें. I don't want ये वाला था ना, बिल्कुल ऐसे ही. I don't want you to phone me tonight. I don't want you. I don't want you to phone me tonight. To phone me tonight. मैं नहीं चाहता कि आप मुझे फ़ोन करें. I don't want you. कैसे I don't want you, और घर पे प्रैक्टिस करनी फिर ऐसे बोलने की. I don't want you to phone me tonight. मैं नहीं चाहता कि आप मुझे फ़ोन करो आज रात को, और इसकी जगह ठीक है तो आप कुछ और लगा सकते हैं. I don't want you to wash the clothes. मैं नहीं चाहता कि आप कपड़े धोएं. I don't want you to wash the clothes. मैं नहीं चाहता कि आप बर्तन ठीक है कपड़े धोएं. I don't want you to do the dishes. do the dishes होता है बर्तन मांजना, ठीक है, बर्तन साफ़ करना. तो मैं नहीं चाहता कि आप बर्तन साफ़ करो, तो आप ऐसे करके चेंज करके कर सकते हैं. I don't want you to do the dishes. DISHES. मैं नहीं चाहता कि आप बर्तन धो. दोबारा बोलना. I don't want you to do the dishes. मैं नहीं चाहता कि आप बर्तन धोएं, ठीक है. तो आप जो है I don't want you to go. मैं नहीं चाहता कि आप जाएं. I don't want you to watch television. मैं नहीं चाहता कि आप टीवी देखें. तो आप प्रैक्टिस करना अलग अलग वर्ब करके. आगे कहता है you must see Sarah. आपको सरा से मिलना चाहिए. तो आप क्या कहेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप सरा से मिलो. I want you to meet Sarah. 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 मैं चाहता हूँ कि आप सारा से मिलो. अच्छा देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज 52.2. एक्सरसाइज सही बच्चों इंग्लिश आती है और आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपको सेंटेंसेस बनाने आएंगे. इसको कहते हैं इंग्लिश सुनना. ओके हाँ, तो कहते हैं लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. आप पिक्चर्स को देखो, सेंटेंसेस को पूरा करो. तो कहता है कम ऑन लेट्स गो टू द चैनल. कम ऑन लेट्स, तो इसमें कहता है लुक एट द पिक्चर कंप्लीट द सेंटेंसेस. कम ऑन लेट्स गो टू द सिनेमा, इट्स अ गुड फिल्म. कम ऑन, आओ ना. कम ऑन होता है, कम ऑन किसी को वो प्रेरित करने के लिए. आओ, ठीक, आओ चलो खेलो, चलो शर्माओ मत. तो कम ऑन लेट्स गो टू द सिनेमा. कम ऑन यार, लेट्स गो टू द सिनेमा, चलो सिनेमा चलते हैं. आओ चलो सिनेमा चलें. इट्स अ गुड फिल्म. ये अच्छी फिल्म है. तो कहता है ओके. कहता है, ये कह रहा है देखो डैन ने कहा और आप कह रहे हैं, ठीक है, ये आपसे कह रहा है और फिर डैन आपने कहा ओके. तो क्या आएगा इसके अंदर, ये देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर ये आपने देखा इसके अंदर ये इसमें पूरा नहीं आएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा इसके अंदर, ये देखो ये आ रहा है. यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ये ऐसे नहीं आएगी बाबा. देखो तो इसके लिए क्या आएगा, डैन परसुएड होता है राजी करना. डैन परसुएडेड, तो मैं मान गया, उसने मुझसे कहा, उसने मुझको राजी कर लिया जाने के लिए. तो डैन परसुएडेड मी टू गो टू द सिनेमा. डैन परसुएडेड मी, डैन ने मुझे राजी कर लिया. उसके देखो ये हमें ये वाला कंसेप्ट सीख रहे हैं कि कुछ वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है, कुछ वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव आता है. जैसे सू आस्क्ड अ फ्रेंड, सू ने एक दोस्त से कहा टू लैंड हर सम मनी, किए कुछ पैसे उधार देने के लिए. उसने कहा किसी से कुछ करने के लिए कहना. आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल, मैंने कहा था आपको सावधान रहने के लिए. तो देखो टोल्ड के बाद यू आया, ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव आ रहा है. ओके तो यहाँ पर आप ऐसे करके देखेंगे, इसमें बहुत सारी वर्ब्स होती हैं. जैसे परसुएड होता है राजी करना किसी को कुछ करने के लिए. वी परसुएडेड जॉर्ज, हमने जॉर्ज को राजी कर लिया टू कम विद अस, हमारे साथ आने के लिए. तो देखो तो अब जो है यहाँ पर क्या, डैन परसुएडेड मी, डैन ने मुझे राजी कर लिया टू गो टू द सिनेमा जाने के लिए. डैन परसुएडेड मी, डैन ने मुझे राजी कर लिया टू गो टू द सिनेमा जाने के लिए. अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट, देखो पिक्चर देखो जरा इसमें. वेयर इज़ द स्टेशन कहाँ है, जो है आप पूछ रहे हैं इस लेडी से. वेयर इज़ द स्टेशन कहाँ है. टर्न लेफ्ट आफ्टर द ब्रिज, ऐसा है पुल पार करने के बाद ना आप लेफ्ट पे मुड़ जाना.
टर्न लेफ्ट आफ्टर द ब्रिज। ऐसा करना कि पुल के बाद जो है ना आप मतलब पुल के बाद ब्रिज के बाद आप लेफ्ट मुड़ जाना। ओके, तो यहाँ पर देखो उसने यहाँ पर उसने क्या कहा, देखो आई वॉन्टेड टू गेट टू द स्टेशन। आई वॉन्टेड टू गेट टू द होता पहुँचना। आई वॉन्टेड टू गेट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुँचना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गेट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुँचना चाहता था। अ वुमेन टोल्ड, एक औरत ने मुझसे कहा, एक औरत ने मुझसे कहा ब्रिज के बाद लेफ़्ट मुड़ने के लिए, ब्रिज के बाद लेफ़्ट मुड़ने के लिए। तो यहाँ हम कहेंगे अ वुमेन टोल्ड, अ वुमेन टोल्ड मी, अ वुमेन टोल्ड मी टू टर्न आफ्टर द ब्रिज। ओके, तो क्या आएगा, अ वुमेन टोल्ड मी, एक औरत ने मुझसे कहा। अ वुमेन टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट आया ना टोल्ड के बाद, अ वुमेन टोल्ड मी टू टर्न लेफ्ट आफ्टर द ब्रिज। अ वुमेन टोल्ड मी, एक लेडी ने मुझसे कहा, टू टर्न लेफ्ट आफ्टर द ब्रिज, टू टर्न लेफ्ट आफ्टर द ब्रिज, लेफ्ट मुड़ने के लिए, ओके, ब्रिज के बाद। अ वुमेन टोल्ड मी, अ वुमेन टोल्ड मी, अ वुमेन टोल्ड मी टू टर्न लेफ्ट आफ्टर ब्रिज। ओके, प्रोनाउंसिएशन ऐसे करा करो, बिल्कुल अच्छा सा प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज़ी की तरह, थोड़ा सा मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। अ वुमेन टोल्ड मी टू टर्न लेफ्ट आफ्टर द ब्रिज। A woman told me, a woman told me to turn left. A woman told me to turn left after the bridge. एक औरत ने मुझे लेफ्ट मुड़ने के लिए कहा ब्रिज के बाद। आगे नेक्स्ट वाला देखो जरा, इसके अंदर ये बहुत प्यारी एक्सरसाइज है ये, देख लो। आई एम नॉट वेल, ब्रायन कह रही है, आपसे कह रही है आई एम नॉट वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यू शुड गो, तो आप कह रहे हैं यू शुड गो टू द डॉक्टर, यू शुड गो टू द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो मतलब सलाह दी, तो कुछ करने की। तो आप कहेंगे यहाँ पर ब्रायन वॉजंट वेल, ब्रायन वॉजंट वेल, ब्रायन की तबीयत ठीक नहीं थी। आई एडवाइज्ड हर, आई एडवाइज्ड हर, एडवाइज्ड जा की आवाज़ आ रही, देखो आई एडवाइज्ड हर, लड़की के लिए ऑब्जेक्ट लगाए ना, हर लगाए ना। आई एडवाइज्ड हर टू गो टू द डॉक्टर, टू गो टू द डॉक्टर। आई एडवाइज्ड हर, आई एडवाइज्ड हर, आई एडवाइज्ड हर टू गो टू द डॉक्टर, टू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर पे जाने के लिए कहा। ओके, तो आई एडवाइज्ड हर, आई एडवाइज्ड, आई ब्रायन की जगह लड़की है तो लेडी से तो हर लग गया। ओके, ब्रायन लड़की है कि लड़का, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। ये देखो 52 52 यूनिट में देखें यार, उसने शी है कि ये मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा। ठीक है, आगे कहता है 52 52 52 यूनिट। ओके 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 ओके। आई ओ ये तो आदमी और ओ सॉरी 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 सॉरी, ब्रायन एक आदमी का नाम है, तो कोई वाली बात नहीं। ओके, तो कहते हैं आई एडवाइज्ड हिम, आई एडवाइज्ड हिम टू गो टू द डॉक्टर, मैंने उसे सलाह दी डॉक्टर पे जाने की। आई एडवाइज्ड हिम, आई एडवाइज्ड हिम, आई एडवाइज्ड हिम टू गो टू द डॉक्टर, मैंने उसे सलाह दी डॉक्टर पे जाने की। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, जो है गो टू द डॉक्टर की जगह अपने अपने सेंटेंस बना के देखो। आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड टू गो टू द डॉक्टर, मैंने अपने दोस्त से कहा डॉक्टर पे जाने के लिए। आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड टू लर्न इंग्लिश, मैंने उससे सलाह दी इंग्लिश सीखने के लिए। आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड टू लर्न इंग्लिश, आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड टू लर्न इंग्लिश, आई एडवाइज माई फ्रेंड टू लर्न इंग्लिश, आई एडवाइज माई फ्रेंड टू गो टू इंडिया, मैंने अपने दोस्त को सलाह दी इंडिया जाने के लिए। तो कुछ भी आप अपनी तरफ से लगा देना, बोलना, प्रैक्टिस करना, चेंज कर करके इसमें। अच्छा, कहने आगे कहता है लिंडा आपसे कुछ कह रही है। लिंडा कह रही कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, आपसे कहा। ओके, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो उसने आपसे मदद करने के लिए कहा। लिंडा हैड अ लॉट ऑफ लगेज, उसके पास सामान है बहुत सारा। देख रहे हो, ओ बेटे क्या क्या ले रखा उसने, वो दो सूट केस हैं भाई, दो तो बैग हैं उसके पास, सूट केस जो ले रखे हैं, और कंबल भी है शायद उसको, दोनों हाथों में कंबल है यार, बड़ा सारा सामान ले रखा उसने। तो क्या है इसमें, लिंडा हैड अ लॉट ऑफ लगेज, लिंडा हैड अ लॉट ऑफ लगेज, लिंडा के पास बहुत सारा सामान था। लिंडा हैड अ लॉट ऑफ लगेज, लिंडा के पास बहुत सारा सामान था। शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी टू
हेल्प हर। क्या? शी आस्क्ड मी। आस्क का मतलब होता है किसी से कुछ करने के लिए कहना, खासकर प्यार से। और टेल का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना। थोड़ा सा आस्क से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, उसमें ना थोड़ा सा आदेश का भाव होता है, या आप भी किसी को अकड़ के बोल रहे होते हैं, ठीक है। शी यहाँ पर प्यार से कहना होता है। शी आस्क्ड, आस्क का में प्यार से थोड़ा सा नरमाई होती है उसके अंदर। शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी ऑब्जेक्ट लगेगा। शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर, उसने मुझसे कहा हेल्प करने के लिए उसकी। शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर, शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर, उसने मुझसे कहा उसकी मदद करने के लिए। दोबारा, शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर, शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर, उसने मुझे हेल्प करने के लिए कहा उसकी। तो आप अपनी सेंटेंस, आज तो बहुत प्यारी वर्ब है, आप अपने सेंटेंस बनाएंगे। शी आस्क्ड मी टू गो, उसने मुझे जाने के लिए कहा। शी आस्क्ड मी टू कुक द फूड, कुक फूड, उसने मुझे खाना बनाने के लिए कहा। शी आस्क्ड मी टू कुक फूड, शी आस्क्ड मी टू कुक फूड, उसने मुझे खाना बनाने के लिए कहा। माई फादर आस्क्ड मी टू मेक टी, मेक टी, माई फादर आस्क्ड मी टू मेक टी, मेरे पापा ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा, ठीक है। आगे कहता है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ अब इसमें आ गया ये, अब ये जो है नीचे की पिक्चर्स आ गई हैं, ठीक है। नंबर 5 पर नंबर 4 हो गई, ओके अब आएगा, ठीक है। अगर आई एम बिजी नाउ, देखो टॉम से आप कह रहे हो आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ, ठीक है, आई एम बिजी नाउ, मैं तो बिजी हूँ अब। कम बैक इन 10 मिनट्स, कम बैक इन 10 मिनट, 10 मिनट में वापिस आ जाना, 10 मिनट में दोबारा आना। तो यहाँ पर देखो आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। आई टोल्ड टॉम to come back in 10 minutes. I told Tom to come back in 10 minutes. I told Tom, मैंने टॉम से कहा to come back in 10 minutes, 10 मिनट में वापस आने के लिए। तो आपने अपनी सेंटेंस बनाने हैं, आपने I told मोहन टू गो, मैंने मोहन से जाने के लिए कहा। आई टोल्ड माई मदर, आई टोल्ड, या माई मदर टोल्ड मी टू मेक टी, मेरी माँ ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। माई मदर टोल्ड मी टू मेक टी, माई मदर टोल्ड मी टू मेक टी, मेरी मम्मी ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। माई मदर टोल्ड मी टू लर्न इंग्लिश, मेरी मम्मी ने मुझे इंग्लिश सीखने के लिए कहा। माई मदर टोल्ड मी टू रिवाइज माई लेसन, मेरी मम्मी ने मुझसे लेसन रिवाइज करने के लिए कहा। तो आप अपने अपने सेंटेंस बनाने हैं आपने। अच्छा आगे कहता है देखो आप जो है पॉल से बात कर रहे हैं, तो कहते हैं पॉल से कह रहे हैं कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। आप पॉल से कह रहे हैं कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। तो पॉल कह रहा है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, कर लो। तो कहता है आई वॉन्टेड टू मेक अ फ़ोन कॉल, आई वॉन्टेड टू मेक अ फ़ोन कॉल, मेरे को एक फ़ोन कॉल करनी थी। आई वॉन्टेड टू मेक अ फ़ोन कॉल, मेरे को एक फ़ोन कॉल करनी थी। पॉल लेट, हाँ लेट होता है किसी को कुछ करने देना, किसी को कुछ करने देना। लेकिन लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट मतलब प्लेन इन्फिनिटिव आती है, टू करके नहीं आती, टू करके नहीं आती। जैसे कि आप देखो जरा इसमें ये रहा, सू लेट मी यूज़ हर कंप्यूटर, सू लेट मी यूज़ हर कंप्यूटर, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि प्लेन इन्फिनिटिव आएगी, टू करके नहीं आएगी, टू करके नहीं आएगी। मेक और लेट दोनों ऐसे वर्ड हैं। मेक का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, किसी से कुछ करवाना। तो जैसे आफ्टर मेक और लेट वी डू नॉट यूज़ टू का इस्तेमाल नहीं करते, सीधी प्लेन इन्फिनिटिव आती है। क्या आती है? मेक और लेट के बाद क्या आता है? प्लेन इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव नहीं आती, टू करके वर्ब नहीं आती। तो कहता है ही इज़ वेरी फनी, वो बहुत मजाकिया है। ही मेक्स मी लाफ, मेक के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है मी, और उसके बाद लाफ आ रहा है, यानी कि प्लेन इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव नहीं आ रही। ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाता है, वो मुझे हंसने के लिए मजबूर कर देता है। ही मेक्स मी लाफ। तो यहाँ आप देख रहे हो, तो मेक का मतलब मजबूर करना, किसी से कोई काम करवाना। अच्छा एट स्कूल में आर टीचर मेड अस वर्क वेरी हार्ड, मेड के बाद ऑब्जेक्ट लगा अस, उसके बाद प्लेन इन्फिनिटिव लगी है, टू इन्फिनिटिव नहीं लगी। तो एट स्कूल में आर टीचर मेड अस वर्क वेरी हार्ड, हमारे टीचर ने हमसे बहुत मेहनत करवाई या करवाते थे, ठीक है। एट स्कूल में आर टीचर मेड अस वर्क वेरी हार्ड, हमारे टीचर ने हमसे, जो हमारे शिक्षक हैं उन्होंने हमसे बहुत मेहनत करवाई या करवाते थे। अच्छा आगे ने सू लेट मी यूज़ हर कंप्यूटर, सू ने मुझे अपना कंप्यूटर यूज़ करने दिया। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगा, फिर
प्लेन इन्फिनिटिव लगी, टू इन्फिनिटिव नहीं लगी, तो किसी को कोई काम करने देना। लेट का मतलब क्या होता है, किसी को कोई काम करने देना। सू लेट मी यूज़ हर कंप्यूटर, सू ने मुझे अपना कंप्यूटर यूज़ करने दिया, बिकॉज माइन वॉजंट वर्किंग, क्योंकि मेरा काम नहीं कर रहा था। ओके, माइन वॉजंट वर्किंग। अच्छा देखो यहाँ पर आपका तो ये क्या कह रहा है इसके अंदर, ज़रा देखें 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 देखें। हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया। ओ बच्चों को परेशान मत कर भाई, बहुत प्यारी यूनिट है ये। आगे कहता है पॉल लेट मी, पॉल लेट मी यूज हिज फोन, हिज फोन, पॉल लेट मी यूज हिज फोन, पॉल लेट मी यूज हिज फोन, पॉल ने मुझे, ये सेकंड फॉर्म द वर्ब है, लेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, ठीक है। हाँ, पॉल लेट मी यूज़ हिज फ़ोन, पॉल ने मुझे अपना फ़ोन यूज़ करने दिया। पॉल लेट मी यूज़ हिज फ़ोन, पॉल लेट मी यूज़ हिज फ़ोन, पॉल ने मुझे अपना फ़ोन यूज़ करने दिया। तो आप अपने आप सेंटेंस बना सकते हो। पॉल जो माई मदर लेट मी ओके गो टू बेड लेट, मेरी मम्मी ने मुझे लेट कह रही कोई वाली बात नहीं, देर से सो जा। अच्छा, मेरी मम्मी ने मुझे टीवी देखने दिया। माई मदर लेट मी वॉच टेलीविज़न, माई मदर लेट मी वॉच टेलीविज़न, मेरी मम्मी ने मुझे टीवी देखने दिया। माई मदर लेट मी गो, मेरी मम्मी ने मुझे जाने दिया। माई मदर लेट मी स्लीप, मेरी मम्मी ने मुझे सोने दिया। तो मतलब आप अपने सेंटेंस बनाना, इससे याद हो जाएगा आपको। आगे नेक्स्ट वाला देखो, डोंट फ़ोन बिफोर 8 o'clock, 8 बजे से पहले फ़ोन मत करना। डोंट फ़ोन बिफोर 8 o'clock, 8 बजे से पहले फ़ोन मत करना। आप कह रहे हैं सू से, आप कह रहे हैं सू से डोंट फ़ोन बिफोर 8 o'clock, 8 बजे से पहले फ़ोन मत करना। तो देखो इसमें कहता है सू इज़ गोइंग टू फ़ोन लेटर, सू इज़ गोइंग टू फ़ोन लेटर, सू जो है बाद में फ़ोन करने वाली है, मतलब बाद में फ़ोन करेगी। मैंने उससे कहा था बाद में फ़ोन कर, ठीक है, कि 8 आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा कि 8 बजे से पहले फ़ोन मत करना। तो ये एक्चुअली निगेटिव बनाना जा रहा है ना, आपने देखो ये निगेटिव वाला टोल के साथ किसी से कुछ करने मतलब किसी से कुछ ना करने के लिए कहना, किसी से कुछ ना करने के लिए कहना, भाई ये काम मत करियो। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे देखो, जैसे पॉल कह रहा है सू से डोंट वेट फॉर मी, मेरा वेट मत करना, मेरा वेट मत करना। तो पॉल टोल्ड सू नॉट टू वेट फॉर हिम, जो है नॉट का आएगा टू इन्फिनिटिव से पहले, नॉट का आएगा टू इन्फिनिटिव से पहले। पॉल टोल्ड सू नॉट टू वेट फॉर हिम, पॉल ने कहा उसका वेट ना करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, देखो आप इसके अंदर ये क्या आएगा इसके अंदर, ये सू इज़ गोइंग टू फ़ोन लेटर, गोइंग टू होता करने वाली है, करने वाला है, कुछ होने वाला है। सू इज़ गोइंग टू फ़ोन लेटर, सू बाद में फ़ोन करेगी, बाद में फ़ोन करेगी। ओके, लेटर होता बाद में। आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा था। आई टोल्ड हर ओके नॉट टू फ़ोन, नॉट टू फ़ोन बिफोर 8 o'clock। आई टोल्ड हर नॉट टू फ़ोन बिफोर 8 o'clock, मैंने उससे कहा था कि 8 बजे से पहले फ़ोन मत करना। आई टोल्ड हर नॉट टू फ़ोन बिफोर 8 o'clock। आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा था नॉट टू फ़ोन बिफोर 8 o'clock, मैंने उससे कहा था फ़ोन ना करने के लिए 8 बजे से पहले। तो आप अपने हिसाब से सेंटेंस बनाओ। आई टोल्ड हर नॉट टू गो, मैंने उससे कहा ना जाने के लिए। आई टोल्ड हर नॉट टू मेक अ नॉइज़, मैंने कहा था उसे शोर न मचाने के लिए। माई मदर टोल्ड मी माई मदर टोल्ड मी नॉट टू गो, मेरी मम्मी ने मुझे ना जाने के लिए कहा। माई मदर टोल्ड मी नॉट टू गो, मेरी मम्मी ने मुझे ना जाने के लिए कहा। माई मदर टोल्ड मी नॉट टू वॉच टेलीविज़न, मेरी मम्मी ने मुझे टीवी ना देखने के लिए कहा। माई मदर टोल्ड मी नॉट टू वॉच टेलीविज़न, मेरी मम्मी ने मुझे टीवी ना देखने के लिए कहा। ओके, अब आगे देखो ये वाला नेक्स्ट लास्ट वाला रह गया इस एक्सरसाइज में, मज़ा आ गया इस एक्सरसाइज में। देखो वो कह रहा है इसमें डू यू आप कह रहे हैं एन से, डू प्ले द पियानो, क्या आप पियानो बजाते हो। यस माई मदर टॉट मी, हाँ मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी। एन कह रही है हाँ मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी। तो आप कहेंगे एन की मम्मी ने उसे पियानो जो है बजाना सिखाया। तो क्या कहते हैं, एन्स मदर टॉट हर, लड़की है ना, हर कहेंगे। एन्स मदर टॉट हर
एंड्स मदर, एन की ये आपका एपोस्ट्रोफी करके ये जो है ना ये एस है, ये इज मत समझना है इसको, ये का मतलब लग रहा है, का मतलब। एंड्स मदर, एन की मम्मी, टॉट टॉट हर, टॉट हर टू प्ले द पियानो, टू प्ले द पियानो। एन की मम्मी ने उसे सिखाया पियानो बजाना। एंड्स मदर टॉट, एंड्स मदर टॉट हर टू प्ले द पियानो। एन की मम्मी ने उसे सिखाया, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट हो गई ना। एंड्स मदर टॉट हर, एन की मम्मी ने उसे सिखाया टू प्ले द पियानो, पियानो बजाना। एंड्स मदर टॉट हर, एन की मम्मी ने उसे सिखाया टू प्ले द पियानो, टू प्ले द पियानो, पियानो बजाना। तो आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, माई मदर टोल्ड मी, टॉट मी, माई मदर टॉट मी टू स्पीक इंग्लिश, मेरी मम्मी ने मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया। माई मदर, या माई मदर टॉट मी, माई मदर टॉट मी टू वॉक, मेरी मम्मी ने मुझे चलना सिखाया। माई मदर टॉट मी टू स्पीक, मेरी मम्मी ने मुझे बोलना सिखाया। माई मदर टॉट मी टू राइट इंग्लिश, मेरी मम्मी ने मुझे इंग्लिश लिखना सिखाया। माई टीचर टॉट मी टू स्पीक इंग्लिश। तो आप अपने हिसाब से चेंज कर देना इसके अंदर ही, और जितना आप अलग अलग सेंटेंस बनाओगे आपकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अच्छा, नेक्स्ट वाले में से देखो 52.3 में ये आपका देखो इसमें चलो अभी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई मज़े आ गए भाई एक्सरसाइज के अंदर ये। तो कहता है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, आप सेंटेंसेस को पूरा कीजिए विद द वर्ब्स इन द लिस्ट, इन वर्ब्स का आपने इस्तेमाल करना है। समटाइम्स टू इज़ नेसेसरी, कभी कभी टू की ज़रूरत होगी, और समटाइम्स टू इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, कभी कभी हमें पता कुछ वर्ब्स होते हैं मेक और लेट, उसके बाद उनके बाद ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव नहीं लगता, ठीक है, उनके में टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं होता, उनमें प्लेन इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हो सकता है, होता है। ये रही। अच्छा देखो, अराइव पहुंचना, अराइव क्या होता है पहुंचना। बोरो क्या होता है किसी पैसे उधार लेना, या फिर किसी से कोई चीज़ थोड़ी देर यूज़ के लिए मांगना, जैसे पेन मांगना, साइकिल मांगना, फ़ोन मांगना। ओके, तो बोरो मतलब होता है किसी से, दो मतलब होते हैं बोरो के, किसी मतलब पैसे उधार लेना, और दूसरा है किसी से थोड़ी देर इस्तेमाल करने के लिए, थोड़ी टाइम इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए लेना, उससे मांगना, बोरो। अच्छा, उसका उल्टा बिल्कुल लैंड है, LEND लैंड, LEND लैंड, इसका बोरो का उल्टा क्या है लैंड है। ओके, अच्छा आगे गेट, गेट का मतलब बहुत सारे हैं, देखिए किस सेंस में लगेगा। गो मतलब जाना, गेट का मतलब पहुंचना है यहाँ पर। वैसे तो मेक का मतलब मजबूर करना, रिपीट दोहराना, टेल किसी को कुछ काम करने के लिए कहना, थिंक सोचना, वेट इंतज़ार करना। तो ओके देखो, प्लीज़ स्टे हेयर। ओके, पहले आप सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो। कहता प्लीज़ स्टे हेयर, कृपया यहाँ पर ठहरिए। प्लीज़ स्टे हेयर, कृपया यहाँ ठहरिए। आई डोंट वॉन्ट यू टू गो, मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। आई डोंट वॉन्ट यू टू गो, आई डोंट वॉन्ट यू टू गो, मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। आई डोंट वॉन्ट यू टू गो, मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। ओके, अब आगे, आई डिडंट हियर व्हाट शी सैड, आई डिडंट हियर व्हाट शी सैड, मुझे सुना ही नहीं दिया उसने क्या कहा। आई डिडंट हियर व्हाट शी सैड, मुझे सुना ही नहीं दिया। ओके, या फिर मैंने सुना नहीं, आई डिडंट हियर व्हाट शी सैड, उसने क्या कहा। सो इसीलिए आई आस्क्ड हर, इसलिए मैंने उससे कहा टू रिपीट, रिपीट करने के लिए। सो इसलिए आई आस्क्ड हर, इसलिए मैंने उससे कहा टू रिपीट इट, टू रिपीट इट, इसको रिपीट करने के लिए। ओके, सो आई आस्क्ड हर, इसलिए मैंने उससे कहा टू रिपीट इट, इसको रिपीट करने के लिए। आगे तीसरे वाले में देखो, बात हो रही है इसमें ये दो में, तो कहता है शैल वी बिगिन, क्या हम शुरू करें कोई प्रोग्राम वगैरह जो भी है। शैल वी बिगिन, हाँ भी शुरू करें क्या। तो कहता है नो, लेट्स लेट्स वेट, लेट्स वेट ना, आओ इंतज़ार करते हैं। आओ, लेट्स का मतलब होता है आओ करते हैं, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेट्स वेट अ फ्यू मिनट्स, तो आओ, नो अभी नहीं यार, लेट्स वेट अ फ्यू मिनट्स, आओ थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा, थोड़े मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं। नाउ नो लेट्स, लेट्स होता है आओ करें, लेट्स गो आओ चलते हैं, लेट्स कुक चलो खाना बनाते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश, इंग्लिश चलो आओ इंग्लिश से सीखते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश आओ इंग्लिश बोलते हैं, लेट्स स्पीक हिंदी आओ हिंदी बोलते हैं। तो कहते हैं नो लेट्स वेट अ फ्यू मिनट्स, नो लेट्स नहीं, थोड़ी देर वेट करते हैं। आगे आर दे ऑलरेडी हियर,
आर दे ऑलरेडी हियर, क्या वो ऑलरेडी यहाँ पर आ गए हैं? आर दे ऑलरेडी हियर, क्या वो यहाँ, इसका मतलब है कि क्या वो आ गए हैं। आर दे ऑलरेडी हियर, क्या वो यहाँ पर आ गए हैं? आई एक्सपेक्टेड दैम डैश मच लेटर। आई एक्सपेक्टेड, मैंने उनसे उम्मीद की थी। आई एक्सपेक्टेड दैम टू अराइव मच लेटर, मुझे उनसे उम्मीद थी, मुझे उनसे अपेक्षा थी, मैंने सोचा था कि वो देर से आएंगे। आई एक्सपेक्टेड दैम टू अराइव मच लेटर, मेरे को उम्मीद थी कि वो काफ़ी लेट आएंगे। आई एक्सपेक्टेड दैम, एक्सपेक्ट होता है किसी से कुछ मतलब कि आशा रखना, ठीक है, मुझे आशा थी कि वो लेट आएंगे। आई एक्सपेक्टेड दैम टू अराइव मच लेटर, मैंने उनसे अपेक्षा की थी वो लेट आएंगे, मतलब मुझे उम्मीद थी कि वो काफ़ी देर से आएंगे। रिपीट कर रहा हूँ, आर दे ऑलरेडी हियर, क्या वो आ गए क्या? देखो कोई आप किसी का वेट कर रहे थे, लेकिन आपको उम्मीद थी वो देर से आएंगे, लेकिन वो पहले ही आ गए, तो कहते आर दे ऑलरेडी हियर, क्या वो आ गए हैं वो? आई एक्सपेक्टेड दैम टू अराइव मच लेटर, यार मेरे को तो उम्मीद थी वो लेट आएंगे, वो मेरे को तो उम्मीद थी, मेरे को अपेक्षा थी कि वो, तो मैं तो सोच रहा था कि वो लेट आएंगे। आई एक्सपेक्टेड दैम टू अराइव मच लेटर, मेरे को तो ठीक है उम्मीद थी कि वो लेट आएंगे। आगे कहता है केविन्स पेरेंट्स डिडंट वांट हिम डैश मैरिड, ये क्या आएगा, इसमें आएगा गेट मैरिड, शादी करना, ठीक है ना। केविन्स ये का मतलब है, केविन्स पेरेंट्स, केविन के माँ बाप, ये एपोस्ट्रोफी है, ऐसा ही है, तो इसका मतलब का मतलब है केविन्स पेरेंट्स डिडंट वांट हिम टू गेट मैरिड, वो नहीं चाहते कि केविन्स के पेरेंट नहीं चाहते थे कि वो शादी करे, वांट के बाद हिम आया, ओके, और फिर उसके बाद टू गेट मैरिड, वो नहीं चाहते थे कि वो शादी करे। केविन्स पेरेंट्स डिडंट वांट हिम टू गेट मैरिड, वो नहीं चाहते थे कि वो शादी करे। केविन्स पेरेंट्स डिडंट वांट हिम टू गेट मैरिड, केविन के पेरेंट नहीं चाहते थे कि वो शादी करे। रिपीट, वांट हिम टू गेट मैरिड। केविन्स पेरेंट्स डिडंट वांट हिम, केविन के पेरेंट नहीं चाहते थे उससे टू गेट मैरिड, कि वो शादी करे। अब अपने आप ही सेंटेंस बनाना, माई मदर डिडंट वांट मी टू गो, मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं जाऊँ। माई मदर डिडंट वांट मी टू गो, मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं जाऊँ। माई मदर डिडंट वांट मी टू स्पीक इंग्लिश, मेरी मम्मी नहीं चाहती थी मैं इंग्लिश बोलूँ। माई मदर डिडंट वांट मी टू वॉच टेलीविजन, मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं टीवी देखूँ, तो आप डोंट प्रेजेंट में लगा देना, डोंट लगा देना, मेरी मम्मी नहीं चाहती कि मैं टीवी देखूँ। माई मदर डोंट वांट मी टू वॉच टेलीविजन, मेरी मम्मी नहीं चाहती कि मैं टीवी देखूँ। माई मदर डोंट वांट मी टू गेट मैरिड, मेरी मम्मी नहीं चाहती कि मैं शादी करूँ। ओके, कहता आई वॉन्ट टू स्टे हेयर, मैं यहाँ पर ठहरना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे हेयर, मैं यहाँ पर ठहरना चाहता हूँ। यू कांट मेक मी, मेक होता मजबूर करना, तो यू कांट मेक मी, आई वॉन्ट टू स्टे हेयर, यू कांट मेक मी गो विद यू, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते अपने साथ जाने के लिए। यू कांट मेक मी गो, मेक के बाद टू इन्फिनेटिव नहीं आती, उसके बाद प्लेन इन्फिनेटिव आती। मेक का यहाँ पर कॉज ये कॉजेटिव वर्ब है, यानी कि ये मतलब किसी से कुछ काम करवाना या मजबूर करना, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्टे हेयर, मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे हेयर, मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ। यू कांट मेक मी गो विद यू, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते आपके साथ जाने के। यू कांट मेक मी गो विद यू, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते आपके साथ जाने के। यू कांट मेक मी गो विद यू, प्लेन इन्फिनेटिव आई है। यू कांट मेक मी गो विद यू, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते आपके साथ जाने के लिए। तो आप अपने सेंटेंस बनाएंगे, यू कांट मेक मी कुक टी, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते चाय बनाने के लिए, मेक टी, कुक नहीं। यू कांट मेक मी कुक फूड, यू कांट मेक मी कुक फूड, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते खाना बनाने के लिए। देखो दो बार मेक लगाते हैं, चलो। यू कांट मेक मी मेक टी, यू कांट मेक मी मेक टी, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते चाय बनाने के लिए। दो बार मेक का पहले इसमें तो यहाँ पर मजबूर करना होगा, बाद वाले में चाय बनाना हो गया। देखो, यू कांट मेक मी मेक टी, यू कांट मेक मी मेक टी, तो मुझे मजबूर नहीं कर सकते चाय बनाने के लिए। तो ये दो सेंटेंस, और यू कांट मेक मी, ओके, यू कांट मेक मी गो, यू कांट मेक मी
क्या क्या क्या, यू कांट मेक मी, तो मुझे मजबूर नहीं कर सकते लाफ, हंसने के लिए। यू कांट मेक मी क्राई, तो मुझे मजबूर नहीं कर सकते रोने के लिए, मतलब तुम मुझे रुला नहीं सकते। यू कांट मेक मी लाफ। अच्छा, आप समझते, यू कांट मेक मी लाफ, इसका मतलब एक ये भी है, यू कांट मेक मी लाफ, तो मुझे हंसा नहीं सकते। यू कांट मेक मी क्राई, तो मुझे रुला नहीं सकते। ओके, तो कभी मेक के बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल में, इसके बहुत सारे मीनिंग सिखाऊंगा आपको, और बस आपने रियल सेंस में इंग्लिश सीखनी है। अच्छा, कहते हैं इज़ दैट योर बाइसिकल, दो में बात हो रही है, कन्वर्सेशन, इज़ दैट योर बाइसिकल, इज़ दैट योर बाइसिकल, क्या वो तुम्हारी बाइसिकल है? नो इट्स जॉन्स। देखो दो दो, देखो अपस्ट्रफी दो दो लग रहे हैं, देख रहे हो, ये इज़ है यहाँ पर अपस्ट्रफी नहीं है, ये इज़ है, ये इज़ है, इट इज़ जॉन्स, ये जॉन की है। ओके, इज़ दैट योर बाइसिकल, क्या ये तुम्हारी बाइसिकल है? नो इट्स जॉन्स, इट्स ये इज़ है, अपस्ट्रफी कर, ये अपस्ट्रफी करके जो लग रहा है ना, ये एस, ये इज़ है, इट्स, आप ऐसे ही बोल सकते, इट इज़ जॉन्स, लेकिन बहुत फास्ट बोलना होता तो ये शॉर्ट कर दिया, नो इट्स जॉन्स, ये जॉन की है, तो ये एपोस्ट्रोफी का एस लग रहा है, ये एपोस्ट्रोफी है, ये क्या जो लग रहा है एपोस्ट्रोफी मार करके का मतलब बता रहा है, का, नो इट्स जॉन्स, नहीं तो जॉन की है। ही लेट मी बोरो इट, वो उसने मुझे थोड़ी देर यूज़ करने के लिए करने दिया इसको। ओके, ही लेट मी बोरो इट, ही लेट मी बोरो इट, उसने मुझे इसे थोड़ी देर यूज़ करने दिया उसे। ओके, ही लेट मी, तो साइकिल खड़ी हो, अब चला कर आगे उसे दे दी थी आपको, तो अब आप कह रहे हैं ही लेट मी बोरो इट। ओके, उसने मुझे कहा कि चल यूज़ कर ले इसे, बोरो मतलब उधार, थोड़ी देर के लिए यूज़ कर ले। ही लेट मी बोरो आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लेन इंफिनिटिव आएगी, टू इंफिनिटिव नहीं आएगी, टू करके नहीं आएगी। आप ये नहीं कहो ही लेट मी टू बोरो, आपने बोरो ही लगाओगे, ही लेट मी बोरो इट, उसने मेरे को ये यूज़ करने दी। अच्छा, कहते हैं मैरी कांट कम टू द पार्टी, मैरी कांट कम टू द पार्टी, और ये लेट के बारे में कभी मैं आपको बताऊंगा, मीनिंग सारे करेंगे बैठ के, जो है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत प्यारी वर्ब है ये लेट जो है। मैरी कांट कम टू द पार्टी, मैरी पार्टी में नहीं आ सकती, मैरी कांट कम टू द पार्टी, मैरी पार्टी में नहीं आ सकती। शी टोल्ड मी मेक रिपीट टेल थिंग दैट मैं, ओके, शी टोल्ड मी, मैरी कांट कम टू द पार्टी, मैरी पार्टी में नहीं आ सकती। शी टोल्ड मी नॉट टू, ओके, शी टोल्ड मी टू टेल यू, हाँ टू टेल यू, उसने मुझसे कहा था आपको बताने के लिए। देखो टेल, यहाँ पर देखो टेल के दो दो मतलब होते हैं, टेल का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना, और टेल का मतलब बताना भी होता है, टेल का मतलब बताना भी होता है। देखो बाद में जो टेल लग रहा है, देखो दो दो, देखो ये तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड हो गई, ये तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड हो गई, तो कहते हैं देखो शी टोल्ड मी टू टेल यू, उसने मुझसे कहा था, यहाँ पर किसी से कुछ काम करने के लिए कहना होता है, ठीक है। टेल का एक मतलब इस सेंस में लगा है, और बाद में बताने सेंस में लगा है, तो शी टोल्ड मी टू टेल यू, उसने मुझसे कहा था आपको बताने के लिए। शी टोल्ड मी टू टेल यू, शी टोल्ड मी टू टेल यू, उसने मुझसे कहा था आपको बताने के लिए। मैरी कांट कम टू द पार्टी, मैरी पार्टी में नहीं आ सकती। शी टोल्ड मी टू टेल यू, शी टोल्ड मी, आप उससे पूछते आपसे कहा था ना उसने, तो शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था टू टेल यू, आपको बताने के लिए, आपको बताने के लिए। 9 तो देखो वुड यू लाइक अ ड्रिंक, आप कुछ पियोगे, वुड यू लाइक अ ड्रिंक, कुछ पियोगे आप। वुड यू लाइक मी, वुड यू लाइक मी, वुड यू लाइक मी टू मेक सम कॉफ़ी, क्या आप चाहते हो कि मैं जो है क्या आपके लिए कुछ कॉफ़ी बनाऊँ। वुड यू लाइक मी टू मेक सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक मी टू मेक सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक मी, वुड यू लाइक के बाद तो टू इन्फिनिटिव लगता है ना, हाँ, वुड यू लाइक के बाद क्या लगता है, टू इन्फिनिटिव, क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ चाय बनाऊँ। वुड यू लाइक मी टू मेक सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक मी टू मेक सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक मी टू मेक सम कॉफ़ी, क्या आप चाहते हो कि मैं कुछ चाय बनाऊँ। तो आप अपने इस सेंटेंस अपने ही बनाना, बहुत प्यारे सेंटेंस है। तो वुड यू लाइक मी टू गो, क्या आप चाहते हो कि मैं चला जाऊँ। वुड यू लाइक मी टू कम, क्या आप चाहते हो कि मैं आऊँ। वुड यू लाइक मी टू स्टे, क्या आप चाहते हो कि मैं ठहर जाऊँ। वुड यू लाइक मी टू लर्न इंग्लिश, क्या आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश सीख जाऊँ। अपने आप ही सेंटेंस बनाना है। ओके, तो कहता है एंड डजंट, नेक्स्ट वाला दो में बात हो रही है, एंड डजंट लाइक मी, एंड मुझे पसंद नहीं करती, एंड डजंट लाइक मी, एंड मुझे पसंद नहीं करती। व्हाट मेक्स यू थिंक दैट, आप ऐसा क्यों सोचते हो। व्हाट मेक्स यू थिंक, इसके बाद थिंक, ओके ना।
what makes you think that, what okay what makes you think that, आप ऐसा क्यों सोचते हो। कितना प्यारा सेंटेंस, what makes you think that, आप ऐसा क्यों सोचते हो। what makes you think that, आप ऐसा क्यों सोचते हो। what makes you think that, आप ऐसा क्यों सोचते हो। ओके तो ये यूनिट हो गई और काफ़ी लंबी यूनिट हो गई है। और एक्सरसाइज क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है और हम जो है अच्छी तरह से अंग्रेजी सीख रहे हैं। और इंग्लिश सीखने का बेस्ट तरीका है कि आप कोई बुक पकड़ लो और उसे पूरा ख़त्म कर दो। ये नहीं कि सिर्फ थंबनेल दे दे के आप यही आप गौर करते रहो कि भाई आपको जो है ना वो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं ना अधिकतर टीचर्स को, जो थंबनेल दिखा दिखा करके कि आप जो है इंग्लिश कैसे बोलना सीखें, कैसे बोलना नहीं सीखें, ये और वो वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ बच्चों आप एक किताब पकड़ो और इस किताब को पूरी ख़त्म कर दो। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।